हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें हम सीखेंगे पैरेललोग्राम की बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़, जिससे आपको मदद मिलेगी पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। कहने को यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, लेकिन ये जो थ्योरम्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपको ये नहीं पता होगी तो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट थ्योरम पैरेललोग्राम से रिलेटेड या क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्या है। तो फर्स्ट थ्योरम कहती है द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ध्यान रखना, अगर आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि मान लेते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो बाय थ्योरम 1 जो उसकी डायगोनल होगी वो इस पैरेललोग्राम को दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब है बिल्कुल सेम ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल, सारी साइड, सब कुछ बराबर हो। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। ये पैरेललोग्राम गिवन है, इसकी मैंने डायगोनल बनाई। तो पैरेललोग्राम का मतलब है ये साइड इसके इक्वल होगी, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। एंड AC दोनों ट्राइंगल में, ये ADC जो ट्राइंगल है और ABC जो ट्राइंगल है, दोनों में कॉमन है, तो ये भी सेम है। तो साइड 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 से या एंगल साइड एंगल से, देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे भी प्रूव कर लो। कहने का मतलब ये है, अगर मैं किसी भी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करती हूँ तो वो पैरेललोग्राम दो ऐसे ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है जो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पूरी तरह से सेम होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या है। ये है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड हमेशा बराबर होती है। पैरेललोग्राम का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, दोनों साइड पैरेलल हैं, आमने सामने वाली साइड, तो ये ऑपोजिट साइड के बराबर होगा, ये वाली साइड ऑपोजिट साइड के बराबर होगी। एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल में हर एक पेयर ऑपोजिट साइड का बराबर है तो वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम होगा, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है और ऑपोजिट साइड है, ये इसके ऑपोजिट है, ये दोनों इक्वल है, ऐसे ही ये और ये इक्वल है। अगर आपको गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड जो है बराबर है, तो आप उसको पैरेललोग्राम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, इसमें ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा। इसी तरह से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट ये और इसके ऑपोजिट ये ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं अगर आपको वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम गिवन है तो। नेक्स्ट आते हैं थ्योरम पे। If in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal, then it is a parallelogram. इसमें कह रहा है अगर एक क्वाड्रिलेटरल में each pair of opposite angles are equal, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ मान लेते हैं ये, ठीक है, इसमें ऑपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल हैं। पेयर ऑफ ऑपोजिट मतलब ये वाला लेट्स से इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो भी ये पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इन थ्योरम्स में से कोई भी एक बात अगर दी हो तो दूसरी वाली बात ऑटोमेटिकली सच हो जाएगी। जैसे इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स, तो वो पैरेललोग्राम होगा। अगर ऑपोजिट एंगल जो है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होते हैं। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम होगा। तो आप क्वेश्चन की नीड के हिसाब से इन थ्योरम्स को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम ये इसके इक्वल है या ये पैरेललोग्राम है। इसी तरह से कुछ और थ्योरम्स, जैसे कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो भी पैरेललोग्राम की डायगोनल होती हैं वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। जैसे ये पैरेललोग्राम है, इसमें मैं अगर दो डायगोनल्स बनाऊं तो वो हमेशा एक दूसरे को काटेंगी। अब सिर्फ काटना नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा।
ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको। नेक्स्ट थ्योरम कहती है इफ़ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इसी का उल्टा है कि अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उसमें बोला गया है कि ये दो डायगोनल्स ना बाइसेक्ट करती हैं, यानी ये दोनों इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, राइट। इसमें क्या था कि आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ था, तो आप कह रहे थे कि दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। इसमें बाइसेक्ट कर रही हैं, इसीलिए पैरेललोग्राम है, वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 8, जिसमें बोला जा रहा है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल मैं बनाती हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब? इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, अगर ऑपोजिट साइड का जो पेयर है वो इक्वल और पैरेलल होगा। तो सारी थ्योरम्स का ये सार है कि अगर आमने सामने वाली साइड्स, ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल होंगी और एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो ये दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, पैरेलल लाइंस एंड जीएम ग्राम, पैरेललोग्राम। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आई होंगी। इन थ्योरम्स से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे अगर ये थ्योरम्स, ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता है पैरेललोग्राम की तो।